मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट 1-2 की राज्य के अध्यक्ष सह आशा संयुक्त संघर्ष मंच की नेत्री बहनों, पूरे बिहार की आशा फैसिलिटेटर बहनों, आप सब लोगों ने जो ऐतिहासिक हड़ताल का संचालन किया, आप तमाम लोगों को और ये जो ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसकी एक बार फिर से मैं बधाई देती हूँ। आप सब लोगों ने पूरे तन मन से सरकारी अपने कामों में लग गई हैं और जो रिपोर्ट मिल रही है कि डेढ़ महीने का जो काम रुका हुआ था उसको बहुत तेजी से सरकार करवा रही है और इसलिए हमारी आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों पे काम का बोझ बढ़ गया है। उसके बावजूद आप तमाम लोग पूरे खुशी उस काम को कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम अधिकार लेते हैं तो कर्तव्य भी हम अपने पूरे तन मन से करते हैं और कर रहे हैं, तभी हेल्थ विभाग आगे बढ़ रहा है। तो बहनों, इसके साथ ही मैं इस बात को कहूंगी कि नीचे तक अपने पीएससी तक, क्योंकि अब हड़ताल टूट गया है, सब लोग काम में लग गई हैं, मगर आप लोगों ने देखा कि यूनियन की ताकत, संगठन की ताकत के बल पे ही आपने ये ऐतिहासिक लड़ाई को लड़ी है। तो अब मैं यही कहूंगी कि अपने पीएससी में अपने संगठन को आप मजबूत बनाइए। जहां कहीं कोई थोड़ी बहुत विवाद है उसको मिल बैठ करके हल किया जाए। जिला स्तर पर बैठक हो, पीएससी स्तर पर बैठक हो, आपस में अगर कहीं कुछ सवाल जवाब रह गया है उसको बैठ करके हल किया जाए और आगे राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय स्कीम वर्कर फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 9-10 सितंबर को पटना में ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित है। इसके लिए आप लोग अपने जिला नेतृत्व से बात करके जिला में आप लोग अपना डेलीगेट तय कर लीजिए, 5 की संख्या में, 10 की संख्या में, उसको तय करके आप जिला नेतृत्व से आग्रह होगी कि आप मुझे खबर कीजिए, मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप खबर कीजिए कि आपके जिला से कितना डेलीगेट तय हुआ। तो ये पहला काम अब ये रह गया है। इस सम्मेलन में बहुत ज्यादा खर्च है बहनों। हम लोगों की नेता, हमने मीटिंग की थी 17 तारीख को और 17 तारीख को नीचे से कई जिलों से लीडर आई थी। उन लोगों ने बैठी बात देखी कि सचमुच में इसमें कितना खर्च है और उन लोगों ने अपना कोटा भी लिया है। इसी तरह सभी जिला इस पर अपना कोटा ले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी बहनों कि कुछ जो अराजक संगठन है वो उसको जीत से, काम से, संगठन से कोई मतलब नहीं है और सिर्फ झूठ की खेती, आशाओं के पैसे को लेकर के खाने पकाने की राजनीति, यही वो करते रहे हैं। मैं नाम नहीं गिनाना चाहती हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज दर्जनों आशाओं को खड़ी कर सकती हूँ कि वो उनसे किस नाम पर कितना पैसा ऐंठे हैं। इसलिए बहनों, मैं इस सब जंजाल में नहीं जाना चाहती हूँ, मगर वो अभी तक इस तरह के झूठ फैलाने में, गाली गलौज करने में ये लगातार अपने मिशन में लगे हुए हैं, क्योंकि इनके जो संगठन की दुकान है लोग बंद कर रहे हैं। और नहीं तो आप उनसे पूछिए कि जिस बात को वो लगातार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने 3000 रुपया कर दिया, तो उसका मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आप लोगों ने तो मुझे एक दिन का भी समय नहीं दिया था और लगातार कह रही थी कि लिखित। उसका मैंने मात्र संडे था, मंडे को आपको लिखित लेटर आपके हाथ में मिल गया। अब
आप लोग जो लोग भी दो चार लोग मतलब झूठ फैलाने के, गलत फैलाने के मिशन में लगे हुए हैं, तो उनको कहिए कि आप एक सप्ताह के अंदर, मैं एक सप्ताह का समय देती हूँ कि एक सप्ताह के अंदर वो लेटर लेकर के दिखा दे कि 3000 रुपया स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषित कर दिया है। क्योंकि लेटर निकल गई, स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा हो गई, उसके बावजूद जो आशाओं को भ्रमित कर रहे हैं, फैसिलिटेटर को भ्रमित कर रहे हैं, और हमारी बहनें कहीं कहीं उनके भ्रम के जाल में फंस रही हैं, तो अगर आपको झूठ पसंद है तो आप झूठ के साथ रहिए, क्योंकि हम लोग झूठ की खेती नहीं करते। जो होता है, जो सच्चाई है, मैं उसी की बात करती हूँ। मगर जो लोग झूठ की खेती करते हैं, आप उनसे कहिए कि आप एक सप्ताह के अंदर आप लेटर लेकर के आइए 3000 का, आपका नेतृत्व स्वीकार कर लिया जाएगा। और यदि नहीं लेकर के आते हैं तो वैसे झूठे नेतृत्व को आप लोग अपने पीएससी में बिल्कुल घुसने मत दीजिए, उस झूठे नेतृत्व के साथ बिल्कुल खड़े मत होइए। ये मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ। साथ ही मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि बहनों, लड़ाई पैसा कम हो या ज्यादा हो, एक लड़ाई की जीत हुई है, और इस लड़ाई की जीत हम सारी बहनें और ये सारे जगह इस बात को अब समझ गई हैं लोग, इसलिए ऐसे नेतृत्व का चल बन नहीं रहा है। तो वो पर्सनल, व्यक्तिगत हमारे संगठन पर, व्यक्तिगत मेरे ऊपर गलत आक्षेप लगा करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो कि कहीं से भी हमारी बहनें उनको खदेड़ भी रही हैं, उनसे बहस भी कर रही हैं। तो इसके लिए, क्योंकि ये जो गलत राजनीति करने वालों को की ज्यादा दिन नहीं चलती है, इसलिए बहनों, मैं आप तमाम लोगों से फिर एक बार अपील करूंगी कि आप सब लोग मजबूती के साथ अपने अपने काम को कीजिए, और साथ ही राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने में भी पूरी ताकत से आपको लगना पड़ेगा। और साथ में हम लोग केंद्रीय ट्रेड यूनियन से हम लोग बात कर रहे हैं, और बात करके राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ योजना बना रहे हैं, क्योंकि तुरंत कोई आनन फानन में हम लोग कार्यक्रम नहीं ले सकते, क्योंकि दिल्ली में रैली करना बहुत कठिन काम होता है। वो पटना की रैली नहीं है, अब दिल्ली में रैली करना बहुत ही मुश्किल है। केंद्र जो भाजपा की सरकार है ये करने नहीं देती, गुरुद्वारे में ठहरवाने नहीं देती, गुरुद्वारे कमेटी पर दबाव डालती है कि आप लोग आंदोलनकारियों को रखते हैं, प्रश्रय देते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो गया है। और महिलाएं हैं, इसलिए महिलाओं के लिए, महिलाओं का जब हम कोई कार्यक्रम लेते हैं तो उसके लिए हम लोग बहुत सोच समझ करके लेते हैं। तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और 10 ट्रेड यूनियन से हम लोग बात करके इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। मगर इतना जरूर है कि अब हल्ला हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे, और केंद्र सरकार से अपने हिस्से की राशि हम लोग जरूर लेंगे, अन्यथा केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद। फिर मैं आप लोगों से इस मैसेज के भी माध्यम से सीधे भी जाकर मैं मिलती रहूंगी। मैं कई पीएससी गई हूँ, कई जिलों में जा भी रही हूँ, मगर बोझ राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी का है, इसलिए इस समय तो थोड़ा कम आ जा रही हूँ। 9-10 के बाद आप लोग जहाँ जिस जिले में बुलाएंगी वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।